अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ ग्रामर में ही कॉजेटिव वर्ब की ज़रूरत पड़ती है तो आप बिल्कुल गलत है। आप जो डे टू डे कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, उसमें भी कॉजेटिव वर्ब की ज़रूरत पड़ती ही है, जिन्हें आप केवल कॉजेटिव वर्ब से ही बना सकते हैं और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉजेटिव वर्ब में हम आज क्या सीखने वाले हैं। मेक के यूजेस, गेट, हैव, हेल्प एंड लेट, इन सारे के यूजेस को हम बारीकी से समझेंगे। यहाँ पे मेक का सेंस आपको समझ में आ रहा होगा, करवाना। गेट का मीन्स भी होता है करवाना और हैव का मतलब होता है करवाना। तो कैसे आप समझेंगे कि किसमें मेक का यूज करना है, किसमें गेट का यूज करना है और किसमें हैव का यूज करना है, क्योंकि तीनों का सेंस क्या है, करवाना। तो ये चीज आपको समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। अगर आप कॉजेटिव वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे ना, तो भी आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, आई प्रॉमिस। क्योंकि इस वीडियो में छोटी छोटी बातों को आपको बताने वाली हूँ, जिसका नॉलेज होना आपकी स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हेल्प का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मदद करना, सहायता करना, ये हम जानते हैं। लेकिन इसका भी यूज़ हम कैसे करेंगे, हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। लेट का मतलब होता है करने देना, किसी को करने देना। जैसे कि मुझे खेलने दिया जाता है, मुझे वो खाने दिया जाता है, मुझे वो करने दिया जाता है, ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं ना, वो लेट के कैटेगरी में आते हैं। तो हम आज ये पांचों कॉजेटिव वर्ब्स को बहुत ही बारीकी से जानने वाले हैं। पहले हम कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं कि इस कॉजेटिव वर्ब में किस तरह के पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिख रहे होंगे। पहला सेंटेंस है, मैंने अपनी बहन से खाना बनवाया। अब यहाँ पर देखिए, क्या मैंने खाना बनाया? मैंने खाना बनाया नहीं ना। क्या मैंने किससे खाना बनवाया? अपनी बहन से खाना बनवाया। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर रही, कौन काम कर रहा? मेरी बहन कर रही है। तो इस तरह के सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। जो सब्जेक्ट होता है ना, वो खुद कार्य नहीं करता बल्कि किसी और से करवाता है, वही तो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। उसी में हम पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं। उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया। तो क्या उसने पत्र लिखा? नहीं, उसने मुझसे पत्र लिखवाया। मैंने मैकेनिक से पंखा रिपेयर करवाया। तो क्या मैंने पंखा रिपेयर किया? नहीं, किससे करवाया? मैकेनिक। यहाँ काम करने वाला कौन व्यक्ति है? मैकेनिक। मेरे पापा ने मुझे खेलने दिया। किसने? मेरे पापा ने खेला? नहीं, किसे खेलने दिया? मुझे खेलने दिया। तो यहाँ खेलने का काम कौन कर रहा? मैं। उसने होमवर्क करने में मेरी मदद की। तो क्या उसने होमवर्क किया? उसने तो होमवर्क नहीं किया, उसने मेरी मदद की होमवर्क करने में। तो यह होमवर्क तो मैं ही कर रही हूँ, सिर्फ उसने हेल्प किया, मदद किया। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस ही हमारे पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। और इसको बनाने के लिए हमें पॉजिटिव वर्ब, जो 5 पॉजिटिव वर्ब अभी आप लोगों ने देखा, उन 5 पॉजिटिव वर्ब की हेल्प लेकर हम इन सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज दे दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैक का मतलब हम लोगों ने सीखा करवाना। जब आप किसी को फोर्स देकर कोई काम करवाओगे ना, यहाँ पर देखिए टू फोर्स, जब किसी को आपको फोर्स देकर कोई काम करवाना होगा ना, तो उसमें आपको मेक का यूज करना होगा। जैसे मेरी बहन ने मुझसे खाना बनवाया, तो मेरी बहन ने फोर्स देकर मुझसे खाना बनवाया। गेट का यूज हम करवाना का सेंस में तो करते हैं, लेकिन टू कन्वेंस, किसी को परसुएड, कन्वेंस, राजी करके हम वो काम करवाते हैं। जैसे मैंने उसे पत्र लिखवाया, तो मैंने उसे पत्र लिखवाने के लिए उसे राजी किया। अगर मैं उसे राजी नहीं करता तो वो मेरा पत्र नहीं लिखता। तो मैंने उसे राजी करवाया, कन्वेंस करवाया कि वो मेरा पत्र लिख दे। तो उसमें हम गेट का यूज करेंगे। और हैव का यूज हम करवाने के सेंस में करेंगे, लेकिन टू असाइन, किसी को जिम्मेदारी या फिर कोई काम सौंप देंगे। जैसे मैंने मैकेनिक से अपना गाड़ी ठीक करवाया, तो मैं मैकेनिक को अपना गाड़ी सौंप दूंगी, तभी तो वो ठीक करेगा। असाइन कर दूंगी, उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो गाड़ी को ठीक करेगा। हेल्प का यूज तो आप जानते हैं, तो हम सेंटेंस में डायरेक्ट देख लेंगे। और लेट का यूज हम करने देने के सेंस में करेंगे, ये भी आपको पता है। और यहाँ मैक के साथ आप टू का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है आपको टू का यूज करना। गेट में आप टू का यूज कर सकते हैं, हैव में आप टू का यूज नहीं कर सकते।
और हेल्प में आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो आपकी मर्जी। और लेट में आप यूज नहीं कर सकते टू का। तो आपको बेसिक जो नॉलेज आपको चाहिए थी वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब सेंटेंस को बनाइएगा ना, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ठीक है, इतना हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता बल्कि किसी और व्यक्ति से करवाता है। तो चलिए अब हम सेंटेंस को बना बना के समझते हैं। यहाँ जो आपको मेक दिख रहा, करवाने के सेंस में मेक का यूज करते हैं। मेक मतलब क्या होता है? बनाना। मेक का मतलब बनाना। लेकिन जब हम मेक के साथ वर्ब को ऐड कर देते हैं ना, तो बनाना नहीं, करना या करवाना हो जाता है। जैसे हंसना, हंसना को हम लाफ बोलते हैं, लेकिन हंसाना को हम लाफ नहीं बोल सकते, मेक लाफ हो जाएगा। ठीक है, हंसना सिर्फ आप बोलेगा तो लाफ रहेगा, जब हंसाना आपको बोलना होगा तो मेक लाफ हो जाएगा। अब देखिए, मैंने अपनी बहन से खाना बनवाया। मैं तो खाना नहीं बना रही, मैं अपनी बहन को फोर्स करके उससे खाना बनवा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या चीज का यूज करेंगे? मेक का यूज करेंगे, क्योंकि हम फोर्स दे रहे हैं, काम करने के लिए उसे फोर्स दे रहे हैं। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब सेंटेंस बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए बनाना है। यह सब्जेक्ट है मैंने, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लगाना है, तो मैंने के लिए हम लोगों ने आई लगा दिया। और फिर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, कॉजेटिव वर्ब, किस कॉजेटिव वर्ब के बारे में हम अभी सीख रहे हैं? मेक के बारे में सीख रहे हैं। मेक अपने टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। मैंने क्या बोला? आप किस समय की बात करें, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब्जेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बोला बनवाया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है ना, बनवाया, करवाया, ये हम लोग का पास्ट का सेंटेंसेस है, इसीलिए मेक को हम लोगों ने मैड में बदल दिया। सेकेंड फॉर्म हो गया मेक का, सेकेंड फॉर्म मैड। आई मैड, उसके बाद हम लोग को अदर पर्सन जिससे हम काम करवा रहे, अदर पर्सन कौन है? अपनी बहन अदर पर्सन है, तो माई सिस्टर लगा दिए। उसके बाद हम लोग को टू लगाना था, यहाँ पे टू को मैंने ब्रैकेट में रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा किसी में हम टू का यूज कर सकते हैं और किसी में हम टू का यूज नहीं कर सकते, इसीलिए टू को मैंने ब्रैकेट में रखा। तो क्या आप मैक में टू का यूज कर सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि हम लोगों को मैक में टू का यूज नहीं करना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर टू का यूज नहीं किया है। टू का यूज ना करने के बाद उसके बाद हम लोग को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। उसके बाद बनाना के लिए हम लोगों ने कुक यूज किया, उसके बाद खाना के लिए फूड। आई मेड माई सिस्टर कुक फूड, मैंने अपनी बहन से खाना बनवाया। तो आप समझे मेक का यूज करके हम लोगों ने इस सेंटेंस को कितना इजीली ट्रांसलेट किया। आई मेड माई सिस्टर कुक फूड। तो यहाँ पे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है कि इसे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको सारे सेंटेंस बनाना है। गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहे, क्योंकि अभी जो हम जिस कॉजेटिव वर्ब की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक्टिव कॉजेटिव है। ये हम जितने भी अभी सेंटेंस बनाएंगे वो एक्टिव कॉजेटिव के सेंटेंसेस होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे और पैसिव कॉजेटिव के बारे में भी हम सीखेंगे। तो चलिए, मेक का यूज तो हम लोगों ने सीख लिया। अब गेट के बारे में देखते हैं। अब गेट का मतलब भी होता है करवाना, लेकिन कब हम यूज करेंगे गेट का यूज? कब करेंगे? टू कन्विंस, किसी को राजी करेंगे ना, मना के कोई काम करवाएंगे, तब हम उसमें गेट का यूज करेंगे। उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया, मतलब पत्र लिखवाने के लिए उसने मुझे राजी किया, मैं राजी हुआ तो ही मैं पत्र लिखूंगा। ठीक है, तो उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया, मुझे कन्विंस करके, राजी करके, तो उसे हम बोलेंगे उसने के लिए हमारा सब्जेक्ट क्या लगेगा? ही। उसके बाद लिखवाया, ये भी हम लोग का क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का है ना, इसीलिए गेट का यूज करना था। कॉजेटिव वर्ब गेट के बारे में बात करें तो गेट का यूज करना है। गेट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉट। उसके बाद मुझसे, अदर पर्सन कौन है? मुझसे, मैं हूं ना अदर पर्सन, तो लिखूंगी मैं। उसके बाद टू का यूज, गेट में टू का यूज करना था ना, इसीलिए हम लोगों ने टू का यूज किया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लिखवाने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? राइट अ लेटर, एक पत्र के लिए अ लेटर। ही गॉट मी टू राइट अ लेटर, उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया। ही गॉट मी टू राइट अ लेटर। तो जब आप कोई काम नहीं करेंगे, किसी और से काम वो करवाएंगे, तो उसमें ये पास्ट कॉजेटिव वर्ब की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से हम लोगों ने दो के बारे में जान लिया, मेक
और गेट। अब देखते हैं हैव को हम कैसे बनाएंगे। अब पॉजिटिव वर्ब हैव है जिसका हिंदी सेंस होता है करवाना, लेकिन ये कब हम करेंगे? टू असाइन, किसी को काम सौंप देंगे या उसे जिम्मेदारी के तौर पे वो काम करने के लिए देंगे। जैसे मैंने मैकेनिक से अपना पंखा रिपेयर करवाया, मतलब मैकेनिक को मैं उसे असाइन किया पंखा रिपेयर करवाने के लिए, तो उसमें हम हैव का यूज करेंगे, क्योंकि असाइन किसी को करना उसमें हम हैव का यूज करेंगे। मैंने मैकेनिक से अपने पंखा रिपेयर करवाया, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, मैंने के लिए आई। उसके बाद आपको देख लेना आप कौन सा टेंस इसमें यूज हो रहा है वो भी आपको देखना जरूरी है। तो यहाँ पे करवाया, खाया, पिया, लिखवाया, करवाया, सब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। मतलब अभी हम जितना भी सीख रहे हैं सब पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस आ रहा है। अभी हम बहुत सारे सेंटेंस को करेंगे जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सारे सेंटेंसेस मैं आपको एक ही वीडियो में सिखा दूंगी, तो वीडियो को आप ध्यान से बस देखिए और समझिए। तो आई, करवाया, पास्ट की बात की है, तो हमारा पॉजिटिव वर्ब हैव की बात करें तो हैव का सेकेंड फॉर्म हो जाता है हैड। उसके बाद मैकेनिक, किससे काम करवा रहा हूं? मैकेनिक से, और मैकेनिक। उसके बाद अदर पर्सन की बात तो हो गई, और मैकेनिक। उसके बाद टू, जब हैव का यूज हम करेंगे तो उसमें हम टू का यूज नहीं कर सकते, ये तो हमारा रूल है कि हम हैव के साथ भी टू का यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, रिपेयर करवा रहे तो रिपेयर हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया। उसके बाद अपना पंखा, माई फैन। आई हैड अ मैकेनिक रिपेयर माई फैन, मैंने मैकेनिक से अपना पंखा रिपेयर करवाया। तो हैव का यूज हम लोगों ने किस तरह किया आपको समझ में आ गया। बस आप ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जाइए, आपका सेंटेंस बहुत ही आसानी से बनते जाएगा। लेकिन बात सिर्फ नहीं स्ट्रक्चर से आप सारी तरह के सेंटेंस बना सकते हो, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो अब गलत है। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा ताकि आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी तरह के सेंटेंस बनाना आसानी से सीख जाओ। तो चलिए हैव की बात हो गई, अब हेल्प की बात करते हैं। अब है हमारा हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, ये तो आपको पता है, बहुत आसान है। हेल्प, टू हेल्प, इसमें हम टू का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो हमारी मर्जी है। तो उसने होमवर्क करने में मेरी मदद की, उसने होमवर्क नहीं किया, उसने मेरी मदद की मेरे होमवर्क को करवाने में। तो यहाँ पर उसने हमारा सब्जेक्ट है ही। उसके बाद मदद की, ये भी तो हम लोग का पास्ट है ना, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, इसीलिए हेल्प का हेल्प्ड कर दिए। अदर पर्सन मैं हूं ना, इसीलिए मी। उसके बाद हमारा टू का यूज हम लोगों ने, हेल्प में टू का यूज हम लोग कर सकते हैं, हम लोगों ने देखा, तो टू का यूज हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद करने के लिए डू, होमवर्क, द होमवर्क, ही हेल्प्ड मी टू डू द होमवर्क। अब मैं एक बात आपको बता दूं, इसमें आप टू का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी। अगर आप यहाँ टू का यूज नहीं कर रहे तो भी आपका सेंटेंस सही रहेगा, ही हेल्प्ड मी डू द वर्क। अगर इसमें आप बोले उसने होमवर्क पूरा करने में मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी टू कंप्लीट द होमवर्क। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो हेल्प की बात हो गई। अब हम लेट के बारे में जानते हैं। अब है हमारा लेट। लेट का मतलब होता है करने देना, टू अलाउ, किसी को अलाउ करना कि जाओ वो काम कर लो। वो मुझे खाने देता है, वो मुझे पढ़ने देता है, वो मुझे वहां जाने देता है, वो मुझे ये काम करने देता है। तो इस वाले सेंस में आपको लेट का यूज करना है। अगर आप लेट के बारे में नहीं जानते आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो आप लोगों के लिए बना सकती हूँ। मेरे पापा ने मुझे खेलने दिया, मतलब मेरे पापा ने अलाउ किया कि जाओ बेटा खेल लो। तो मेरे पापा ने मुझे खेलने दिया, मेरे पापा क्या हो गए? हमारे सब्जेक्ट हो गए, तो सब्जेक्ट पहले लगाना होता है, इसलिए माय फादर हम लोग लगा दिए। उसके बाद हम लोग को क्या यूज करना है? दिया। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना, तो इसमें भी हम लोगों ने पॉजिटिव वर्ब लेट की बात करें तो लेट का सेकेंड फॉर्म लेट ही होता है। इसे आप फर्स्ट फॉर्म समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। लेट का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों लेट होता है, इसीलिए आप थोड़े कंफ्यूज होते होंगे, लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब का हमारा सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद मुझे के लिए मी, उसके बाद
प्ले हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलने के लिए प्ले। माई फादर लेट मी प्ले, मेरे पापा ने मुझे खेलने दिया। माई फादर लेट मी प्ले। तो इसी के साथ हम लोगों ने पांचों कॉजेटिव वर्ब्स को बारी बारी से समझ लिया कि कैसे हम लोग बनाते हैं। अब आप इस स्ट्रक्चर को माइंड में फिट कर लीजिए। पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है प्लस कॉजेटिव वर्ब प्लस अदर पर्सन प्लस टू। अगर आपका टू लग रहा है तो लगाइए, नहीं लग रहा तो मत लगाइए। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। हो गया, ये स्ट्रक्चर याद हो गया। क्योंकि ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने इसीलिए याद किया क्योंकि हम इसी पे बेस्ड और कुछ सेंटेंस को करने वाले हैं जो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी तरह के सेंटेंस है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैं उससे अपना काम करवा रहा हूँ। मैंने आपको बताया करवाने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो हम इस सेंटेंस को बनाने के लिए मेक का यूज कर सकते हैं, गेट का यूज कर सकते हैं, हैव का यूज कर सकते हैं। तीनों का यूज करके हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। क्यों? मैं उससे अपना काम करवा रहा हूँ। करवाने के सेंस में हम तीनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि आप क्या बात कर रहे हैं। किसी से फोर्स देकर वो काम करवा रहे हैं या कन्विंस करके करवा रहे हैं या किसी को असाइन करके वो काम करवा रहे हैं। तीन ही तो सेंस निकलता है मेक, गेट और हैव का। तो पहले हम किसी को फोर्स देकर वो काम करवाते हैं, ठीक है। तो मैं उससे अपना काम करवा रहा हूँ उसे फोर्स करके कि जाओ तुम वो काम करो। फोर्स दे दिए, अब चलिए फोर्स देकर इस काम को हम लोग करवाते हैं। तो हम सबसे पहले मैंने के लिए सब्जेक्ट हम क्या लगाएंगे? आई। उसके बाद रहा हूँ, रहे हैं हम लोगों ने सीखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर। तो आई के साथ एम का यूज हम लोगों ने किया और इसमें हम लोग क्या करते हैं? वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है ना, आईएनजी वाला फॉर्म, इसीलिए मेक का हम लोगों ने मेकिंग कर दिया, ठीक है। मेक का हम लोगों ने मेकिंग कर दिया क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था मेक, गेट, हैव, हेल्प और लेट पांचों कॉजेटिव अपने टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात की तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हम लोगों ने लगा दिया, मेक का मेकिंग हम लोगों ने कर दिया। तो आई एम मेकिंग। उसके बाद हम अदर पर्सन का यूज करते थे। अदर पर्सन कौन है? उससे है ना, यानी कि हिम। करवाने के लिए डू, अपना काम माई वर्क। आई एम मेकिंग हिम डू माई वर्क। मैं उससे अपना काम करवा रहा हूं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया? फोर्स देकर उससे काम करवाया ना, आई एम मेकिंग हिम डू माई वर्क। अब हम उसे कन्विंस करते कि भाई मेरा ये काम कर दो। कन्विंस कर लिए, राजी कर लिए। तो चलिए राजी करके ये सेंटेंस को बनाते हैं। आई सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट। सारे सेंटेंस बिल्कुल इसके जैसे होंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? आई एम तो हम लगाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट में है और रहा हूं, रहे हैं की बात करें इसीलिए एम। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे आईएनजी वाला। तो गेट है, गेट में आईएनजी अगर हम यूज कर देते तो गेटिंग हो जाएगा। उसके बाद हिम का हिम। उसके बाद याद कीजिए आप, गेट में टू का यूज करना ही था, मेक में टू का यूज नहीं करना था, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ नहीं किया। लेकिन गेट में टू का यूज करना ही था, इसीलिए हम लोगों ने टू का यूज किया। उसके बाद डू माई वर्क। आई एम गेटिंग हिम टू डू माई वर्क। आई एम गेटिंग हिम टू डू माई वर्क। अभी हम लोगों ने इसे कन्विंस देकर मैंने उससे अपना काम करवाया। आप कन्विंस कर लिए, अब आप असाइन कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए वो काम करने के लिए कि मैं उससे अपना काम करवा रहा हूँ। आप बॉस है, आप दूसरों का असाइन कर रहे हैं उससे वो काम करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं आप उससे वो काम करने के लिए। तो मैं उससे अपना काम करवा रहा हूँ। आई एम तो सिंपल होगा। उसके बाद हैव का यूज, असाइन करने के लिए हैव का यूज करते हैं, तो हैव में आईएनजी यूज कर देंगे तो हैविंग हो जाएगा। आई एम हैविंग हिम, हिम लगा दी क्योंकि अदर पर्सन है। उसके बाद यहाँ भी टू का यूज नहीं करना था, हैव के साथ टू का यूज नहीं करना था। उसके बाद डू माई वर्क। आई एम हैविंग हिम डू माई वर्क। मैं उससे अपना काम करवा रहा हूँ असाइन करके। तो आपने क्या सीखा? जब आप फोर्स करके करवाएंगे तो मेक का यूज करते हुए बनाएंगे, जब आप किसी को कन्विंस करके करवाएंगे तो गेट का यूज करेंगे, और जब आप किसी को असाइन करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तब हैव का यूज करेंगे।
ये देख लिया, एक ही सेंटेंस को हम 3 तरीके से बना दिए, लेकिन थोड़ा सा बोलने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बोल रहे हैं, किसी को फोर्स दे रहे हैं या फिर कन्विंस कर रहे हैं या साइन कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और बनाना बिल्कुल इसी तरह से है। हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ जो स्ट्रक्चर था उसी पे बेस्ट हम लोगों ने इन सारे सेंटेंस को बना दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ तो हम लोगों ने प्रेजेंट की बात कर दी, प्रेजेंट में कैसे सेंटेंस बनेंगे वो हम लोगों ने देख लिया। अब पास्ट में, रोहन मुझे हंसा रहा था पास्ट में बोल रहे हैं ना, तो यहाँ रोहन नहीं हंस रहा, मुझे हंसा रहा, रोहन मुझे हंसाने का काम कर रहा था। तो रोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये भी हम इन तीनों को फॉलो करते हुए बनाएंगे। कभी हम किसी को फोर्स देंगे, कभी कन्विंस करेंगे और कभी हम असाइन करेंगे। तो रोहन मुझे हंसा रहा था, फोर्स देके हंसा रहा था, मैं हंसना नहीं चाहता था फिर भी वो मुझे हंसा रहा था। रोहन वॉज मेकिंग मी लाफ, रोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे हम पास्ट की बात करते रहा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को फॉलो करेंगे। वॉज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना होता है। रोहन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए वॉज का यूज किए। उसके बाद मेक का मेकिंग, उसके बाद अदर पर्सन मी, उसके बाद लाफ। रोहन वॉज मेकिंग मी लाफ। अब कन्विंस करके हंसा रहे तो रोहन वॉज गेटिंग मी टू लाफ। यहाँ टू का यूज किया क्योंकि गेट के साथ टू का यूज होता है। अब रोहन मुझे हंसा रहा है, हम किसी को असाइन तो नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं देंगे हंसने के लिए। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये हम नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, क्योंकि ऐसे असाइन किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी हंसने के लिए नहीं दिया जाता है। फिर भी ये मैंने सेंटेंस बनाया ताकि आपको समझ में आए कि पास्ट पे कैसे ये सेंटेंस को बनाते हैं। तो अगर पास्ट में आपको इस तरह के सेंटेंस बनाना हो तो आप कैसे बनाइएगा, रोहन आपका रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज हैविंग मी लाफ। रोहन वॉज हैविंग मी लाफ, रोहन मुझे हंसा रहा था। जब आपको किसी को फोर्स करना हो तो मेक, जब कन्विंस करना हो तो गेट, और जब किसी को असाइन करना हो तो हैव। अब हेल्प और लेट मैंने ज्यादा नहीं बताया क्योंकि वो तो आप खुद ही जानते हो कैसे बनता है। अब हमारा सेंटेंस है, आप मुझसे ये काम क्यों करवा रहे हो। अब मैंने बोला था ना कि मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी करवाऊंगी। इस वीडियो में आपको बहुत ही बड़ा टॉपिक कवर होने वाला है गाइस, तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइए। अगर आपने वीडियो मिस की, जो आपका लाइफ का मेन टॉपिक है ना, वो आपका छूट ही जाएगा। तो वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाइए। आप मुझसे यह काम क्यों करवा रहे हो, क्यों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले क्यों के लिए क्या होता है, वाई। आपको तो ये पता होगा कि WH वर्ड्स का हम यूज स्टार्टिंग में करते हैं। तो ये भी हम मेक, गेट और हैव का यूज करते हुए सेंटेंस को बनाएंगे। तो वाई का यूज हम लोगों ने पहले कर दिया। उसके बाद आप जानते हैं कि वाई का यूज करने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम रहे हो, रहे हैं, रहता है, तो ये क्या होता है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। तो यू हमारा आप है, तो यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, आर लगता है ना। तो वाई आर यू मेकिंग मी, अदर पर्सन हम लोग का क्या है, मी, डू दिस वर्क। वाई आर यू मेकिंग मी डू दिस वर्क, आप मुझसे यह काम क्यों करवा रहे हो। अब गेट का यूज करेंगे तो वाई आर यू गेटिंग मी टू डू दिस वर्क। वाई आर यू गेटिंग मी टू डू दिस वर्क, आप मुझसे यह काम क्यों करवा रहे हो। Why are you having me do this work? आप मुझसे यह काम क्यों करवा रहे हो। असाइन के लिए आप जब हैव का यूज कीजिएगा तो कैसे बनाइएगा, Why are you having me do this work? तो हम लोगों ने तीनों तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे वो देख लिया। अब नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। आप बाजार से सब्जी लाने में अपने भाई की मदद क्यों नहीं करते। अब आप बताइए, इसमें हम मेक, गेट, हैव, हेल्प, लेट किसका यूज करें, हेल्प का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ मदद की बात हम लोगों ने की ना कि मदद क्यों नहीं करते, यहाँ मदद करना है। तो मदद करने के लिए हम क्या सीखे हैं, हेल्प का यूज। तो क्यों पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस दोनों है। तो वाई करते हो, ताते ती है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं कैसे, वाई हेल्पिंग वर्ब हमारा डू रहेगा क्योंकि यू का यूज हम लोग कर रहे हैं। अगर यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो हम डज का यूज करते हैं। तो वाई डू यू नॉट हेल्प, ये हमारा कॉस्टिव वर्ब हेल्प है।
यहाँ पर योर होगा, अपने भाई के लिए योर ब्रदर। टू, हेल्प में भी हम टू का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। लाने के लिए ब्रिंग द वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। Why do you not help your brother to bring the vegetables to market? अब एक बात याद रखिए, अगर आप यहाँ not का यूज नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पर इसे do के साथ यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरह मत बोलिएगा do not, don't हो जाता है। इसे अगर आप एक साथ आगे में कीजिएगा तो ये don't हो जाता है। Why don't help your brother to bring the vegetables from the market? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे, ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक सेंटेंस फ्यूचर का लेते हैं। मैं उससे अपने बाल कटवाऊंगा, कटवाऊंगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, तो मेक, गेट और हैव का यूज करते हैं। आई विल का यूज क्यों, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आई विल मेक हिम कट माई हेयर, समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने काफी सेंटेंस किए जो आप समझ गए होंगे। आई विल मेक हिम कट माई हेयर। I will get him to cut my hair. टू का यूज क्यों, क्योंकि गेट के साथ टू का यूज होता है। I'll get him to cut my hair. I'll have him cut my hair. I'll have him cut my hair. मैं उससे अपने बाल कटवाऊंगा। तो ये सेंटेंस का हम लोगों ने किस तरह, अभी तक जितने भी हम लोगों ने सेंटेंस किए, आपको आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गाइस, क्या आप जानते हैं कॉजेटिव वर्ब क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होता है, एक्टिव कॉजेटिव क्या होता है, पैसिव कॉजेटिव क्या होता है, एक्टिव कॉजेटिव और पैसिव कॉजेटिव में डिफरेंस क्या होता है? क्या आप ये सब जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो इससे पहले वाले कॉजेटिव वर्ब के वीडियो में मैं छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही बारीकी डिफिनीशन के साथ काफ़ी अच्छे से मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको कॉजेटिव वर्ब्स को समझने में, उसके सेंटेंस को समझने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो उस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा क्योंकि उस वीडियो से आपको 100% बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें हम लोगों ने ज़्यादातर सेंटेंस लिए हैं, सेंटेंस से हम लोगों ने बनाया है, लेकिन उस वाले वीडियो में आपको बहुत ही गहराई से कॉजेटिव वर्ब्स को सीखने को मिलेगा। तो उस वाली वीडियो को मिस बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने उस कॉजेटिव वर्ब्स वाली वीडियो को देखा है तो आपको ये समझना बहुत ही आसान होगा। जो जो सेंटेंस मैंने अभी आपको बताए आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपने मेरी पहले वाले कॉजेटिव वर्ब वाली वीडियो नहीं देखा है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि कॉजेटिव वर्ब्स क्या है, कॉजेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, आपको ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब इसमें मैं थोड़ी सी हिंट्स दे देती हूँ कि एक्टिव कॉजेटिव और पैसिव कॉजेटिव में क्या डिफरेंस है। एक्टिव पॉजिटिव वे होते हैं जिससे काम करवाते हो ना उस पे फोकस दिया जाता है। जैसे मैंने मैकेनिक से अपना गाड़ी रिपेयर करवाया, मैंने किससे करवाया? मैकेनिक से। तो मैकेनिक पे फोर्स दिया जाता है, सारा फोकस हमारा किस पे होता है? मैकेनिक पे होता है। तो वो होता है एक्टिव पॉजिटिव। आज जब हम बोलेंगे मैंने अपना गाड़ी रिपेयर करवाया, लेकिन मैंने यहाँ क्या बोला? मैकेनिक बोला। मैंने मैकेनिक नहीं ना बोला, मैंने क्या बोला? मैंने गाड़ी रिपेयर करवाया, मैंने मैकेनिक का नाम भी नहीं लिया। तो ऐसे सेंटेंस फोकस मैकेनिक पे नहीं जा रहा, मैकेनिक तो जिक्र भी नहीं किया गया कि मैकेनिक से मैंने रिपेयर करवाया। मैंने सिर्फ इतना बोला कि मैंने गाड़ी रिपेयर करवाया, सारा फोकस गाड़ी पे दिया जा रहा है, गाड़ी रिपेयर करवाने पे। जब आपका सारा फोकस जिस चीज पे काम हो रहा है ना, गाड़ी रिपेयर करवाने पर, उस पर फोकस ज्यादा रहे तो वो होता है पैसिव पॉजिटिव। ठीक है, क्या है डिफरेंस आपको समझ में आ गया? एक्टिव पॉजिटिव में ये 5 होते हैं जिससे हम सेंटेंस को बनाते हैं। मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प। इन 5 का यूज हम एक्टिव पॉजिटिव में करते हैं प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ। एक्टिव पॉजिटिव में से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। जितनी भी अभी हम लोगों ने सेंटेंस बनाए उसमें आप लोगों ने देखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ क्योंकि वो एक्टिव पॉजिटिव थे। अब जो हम बनाएंगे वो पैसिव पॉजिटिव होंगे, उसमें सिर्फ 2 ही वर्ब होते हैं, गेट और हैव। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। गाइज, अगर आपको और भी एक्टिव पॉजिटिव और पैसिव पॉजिटिव के बारे में जानना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वो वीडियो जरूर देखें, तभी आपको पॉजिटिव वर्ब ज्यादा अच्छा से पता चल पाएगा। तो चलिए पैसिव पॉजिटिव का हम बना के समझते हैं कि क्या है पैसिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे ऊपर में आप देखिए 2 स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। पहला स्ट्रक्चर है जिसपे सब्जेक्ट है,
उसके बाद गेट और हैव, अभी हम लोगों ने गेट हैव के बारे में देखा ना, पैसिव कॉन्स्टिव में हम गेट हैव का यूज करेंगे। अदर पर्सन टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक्टिव कॉस्टिव का स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है। एक्टिव कॉस्टिव का ये स्ट्रक्चर है, आप इसे ध्यान में रख लो, ये एक्टिव कॉस्टिव का स्ट्रक्चर है। पैसिव कॉस्टिव का स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट आपको पहले लगाना होगा, उसके बाद गेट या हैव, जिसका आप यूज करना चाहो गेट या हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर पर्सन नहीं, क्या, ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ टू का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है बाय अदर पर्सन। अगर आप अदर पर्सन को लिखना चाहते हैं तो बाय करके लिख सकते हैं। अगर आपको लिखने का इच्छा नहीं कर रहा कि अदर पर्सन को हम हटा ही देते हैं, उसका जिक्र नहीं करना है आपको, तो बाय करके लिखने की जरूरत नहीं है। वर्ब का थर्ड फॉर्म तक ही आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे चलिए सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। वह मुझसे अपना होमवर्क लिखवाता है, ये है ना एक्टिव कॉस्टिव का सेंटेंस है। वह मुझसे अपना होमवर्क लिखवाता है, ये आप एक्टिव कॉस्टिव से भी बना सकते हैं, पैसिव कॉस्टिव से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको इसमें ही बताऊंगी। तो पहले एक्टिव कॉस्टिव से कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। क्या बोलेंगे, लिखवाता हूं, ताते ती, क्या है ये, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है ना, तो वह है ही। उसके बाद प्रेजेंट का इंडेफिनिट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस लग जाता है, इसलिए गेट्स मी, मी हमारा अदर पर्सन है, मी लगा दिए। उसके बाद गेट के साथ टू लगाना होता है, तो टू हम लोगों ने लगा दिया। उसके बाद लिखवाता, लिखने के लिए राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हिज होमवर्क, ही गेट्स मी राइट हिज होमवर्क। ये तो हम लोगों ने बनाया एक्टिव कॉस्टिव से। अब पैसिव कॉस्टिव से कैसे बनाएंगे, थोड़े सा डिफरेंस है ना, आपको वो समझनी होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट हमारा ही है। उसके बाद इसमें भी आपको टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने गेट और हैव को आपको चेंज करना होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो गेट्स का यूज तो करेंगे ही। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है। आप जो लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करते थे ना एक्टिव कॉस्टिव में, आपको पैसिव में बीच में ही यूज करना है। हिज होमवर्क, हमारा ऑब्जेक्ट हिज होमवर्क। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, बाय किससे लिखवाता है, मुझसे, बाय मी। अगर बाय चांस अगर ऐसे रहे वह अपना होमवर्क लिखवाता है, किससे लिखवाता है, बोला है नहीं ना, सिर्फ इतना बोला है वह होमवर्क लिखवाता है, तब आप इससे नहीं बना सकते, इसका यूज आप नहीं कर सकते, आपको सिर्फ यही इसी से बनाना होगा। और लास्ट में बाय मी नहीं लिखना होगा, आपको सिर्फ इतना बनाना होगा, ही गेट्स हिज होमवर्क रिटन। आपको इससे इसका यूज बिल्कुल नहीं कर सकते अगर आपको जिससे आप काम करवा रहे हैं उसके बारे में नहीं दिया होता। आपका यहाँ सारा फोकस किस पे जा रहा, होमवर्क लिखवाने पर, किससे लिखवा रहे उस पे ध्यान जा ही नहीं रहा, सिर्फ होमवर्क लिखवाने पे जा रहा, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे बाय करके उसका जिक्र नहीं किया। तो चलिए ये तो हो गया, हम लोगों ने गेट के बारे में जान लिया। अब हैव का यूज कैसे करेंगे, वह मुझसे अपना होमवर्क लिखवाता है। ही, ये हैज जो देख रहे हैं ना हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हमारा हैव का फिफ्थ फॉर्म है, जिसमें हम लोग लास्ट में एस लगा देते हैं ना, तो वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, हैव का फिफ्थ फॉर्म, हैज मी राइट हिज होमवर्क। बिल्कुल इसके जैसा बनाएंगे क्योंकि हम लोगों ने सीखा तो बिल्कुल सेम उसी के जैसा बनता है। He has me write his homework। और जब इसे हम पैसिव कॉस्टिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, he has, ऑब्जेक्ट क्या है, his homework, वर्ब का थर्ड फॉर्म written by me। अगर यहाँ मुझसे का जिक्र नहीं किया होगा तो by me हटा देंगे, बोलेंगे वह अपना होमवर्क लिखवाता है, he has his homework written। तो आपने देखा यहाँ पर एक्टिव कॉस्टिव और पैसिव कॉस्टिव में क्या डिफरेंस है, आप लोगों को समझ में आ गया। अब और कुछ सेंटेंसेस को बना के देखते ताकि अच्छे से क्लियर हो पाए। अब देखिए, मैं रविवार को अपने बाल कटवाऊंगा, किससे कटवाऊंगा, यहाँ पे बोला गया है नहीं ना, सिर्फ क्या बोला गया है, मैं रविवार को अपने बाल कटवाऊंगा, तो इसमें आप एक्टिव कॉस्टिव का यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ पैसिव कॉस्टिव वर्ब से ही बनेगा। I'll
क्यों आइल क्यों हम लोग लगाए, आई के साथ विल क्यों लगा है, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, कटवाऊंगा। आई विल गेट, यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्ट क्या है, अपने बाल, माई हेयर। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे काटने के लिए ना वर्ब का थर्ड फॉर्म कट का यूज किया गया, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है कट। ऑन संडे, आई विल गेट माई हेयर कट ऑन संडे। अब हैव, आप एक बात ध्यान में रखिएगा, आप जिस सेंटेंस को गेट से बना सकते हैं ना, वो सेंटेंस को हैव से भी बना सकते हैं। उसमें ना कोई रोक टोक नहीं है कि आपको हैव से ही बनाना है या फिर गेट से ही बनाना है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप हैव से बनाइए, आपका मन है तो हैव से बनाइए, आपका मन है तो गेट से बनाइए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम दोनों, ये सेंटेंस को दोनों से हम लोगों ने बना दिया। आई हैव माई हेयर कट ऑन संडे, आई हैव माई हेयर कट ऑन संडे। तो ये था हमारा पैसिव कॉजेटिव का सेंटेंस, ये हम लोगों ने सीख लिया। चलिए और एक सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें यह काम करवाना चाहिए, आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं ना, तुम्हें यह काम करवाना चाहिए, लेकिन किससे करवाना चाहिए आपने बताया नहीं बताया, क्योंकि यहाँ डूअर का जिक्र किया ही नहीं गया है, यहाँ डूअर के बारे में हम बात नहीं करेंगे, इसलिए एक्टिव कॉजेटिव हम लोग का यूज नहीं होगा, पैसिव कॉजेटिव है ये। तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड का यूज क्यों किए, क्योंकि हम यहाँ एडवाइस दे रहे हैं ना, इसीलिए। यू शुड गेट दिस वर्क, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, यू शुड गेट दिस वर्क डन, यू शुड गेट दिस वर्क डन। अगर हैव करके बनाएंगे तो यू शुड हैव दिस वर्क डन, यू शुड हैव दिस वर्क डन। तो इस सेंटेंसेस को हम लोगों ने कैसे बनाया, आपको समझ में आया है। ये भी हमारा सिर्फ और सिर्फ पैसिव कॉजेटिव से ही बन सकता है, या क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने डूअर का जिक्र नहीं किया। मान लो अगर आपको कहना हो तुम्हें अपनी बहन से यह काम करवाना चाहिए, अपनी बहन बोल दिए, डूअर का जिक्र कर दिए ना, तो ये आप एक्टिव कॉजेटिव से भी सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप डूअर का जिक्र कर रहे हैं तो उसे आप एक्टिव कॉजेटिव से बनाइए। अगर आप डूअर का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि वह किससे उसे काम करवाना चाहिए या किससे बाल कटवाना चाहिए, ये आप नहीं बोल रहे, तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसिव कॉजेटिव गेट और हैव से ही बन सकता है और किसी से नहीं बन सकता है। अगर आपको कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव सेंटेंसेस के बारे में पूरे अच्छे से डिटेल में जानना है तो आपको मेरी फर्स्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, कॉजेटिव वर्ब वाली, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी बारीकी से क्लियर हो पाएगा। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपके दिमाग में एक बार में ये वीडियो और वो वीडियो दोनों मिला के अगर आप देख लेते हैं ना, तो पॉजिटिव वर्ब में आपको दोबारा कभी कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इस दो वीडियो से ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 100% गारंटी है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप ट्राई करके तो देखिए। तो इसी के साथ मैंने पॉजिटिव वर्ब में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव सारे सेंटेंस कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने आपको सारी डिटेल में बता दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कमेंट में जरूर बताएं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सबसे बड़ा टॉपिक कवर हुआ या नहीं। और गाइस, ये वीडियो उन लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जो पॉजिटिव वर्ब सीखने में इंटरेस्टेड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि जो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जब मैं अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।